बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको मुदस्सर एनालिटिक्स चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए मैसेज को लेकर। वो मैसेज क्या है कि अपनी तवानाई को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी विल पावर को इस्तेमाल करना सीखें। न जाने इंसान को अल्लाह ताला ने कितने लाजवाल नेमतों से नवाजा है। कुदरत हर इंसान को कुछ ना कुछ दे के इस दुनिया में भेजती है। किसी को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, और किसी इंसान की अल्लाह ताला ने पर्सनैलिटी को पुरकशिश बना दिया। हज़रत कुतुबुद्दीन ऐबक को यूसुफ़ सानी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती उन्हें अल्लाह ताला ने अता की। यकीनन आपको भी अल्लाह ताला ने वो हुनर, वो सलाहियत, वो एबिलिटी अता की है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो आप अपनी तवानाई को सही जगह पर यूज़ करें ताकि आप आने वाले अपने मराहिल को आसानी से हल कर सकें। इंसान अक्सर अपनी जो तवानाई को ढूंढ नहीं पाता, अपनी विल पावर को सही तरह यूज़ नहीं कर पाता, वो भटकता रहता है। भटकते 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 वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसकी जो तवानाई होती है, जो उसने यूज़ नहीं की होती, वो ख़त्म हो जाती है। आप ऐसे लोगों के दरमियान बैठे हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं और आपको कहते हैं यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ऐसे लोगों के दरमियान बैठे हैं। अक्सर वो लोग फेल हो जाते हैं जो अपनी तवानाई का इस्तेमाल सही जगह नहीं करते। दुनिया के बेहतरीन लोग अपना वक्त और अपनी एनर्जी को सेफ रखते हैं और अच्छी जगह पर और अच्छे मकसद के लिए उसे यूज़ करते हैं। आपको बड़े लोग नज़र आएंगे जो नाकाम हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, निज़ाम को कहेंगे करप्ट है, हमारे हालात साजगार नहीं थे, हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या वजह थी कि आज वो नाकाम है? यकीनन वो बात सच है कि उन्होंने जो एनर्जी है अपनी, वो सही तरह यूज़ नहीं की, अपनी तवानाई को ज़ाया कर दी है। नाजरीन, अपने अंदर छुपे हुए आतिशफ़शां को ढूंढें। अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो आपको अपना वक्त और अपनी एनर्जी सेव करने में कामयाबी मिलेगी। वो चीज़ आप कैसे उबार सकते हैं? वो चीज़ आप ऐसे उबार सकते हैं कि आपके अंदर शऊर पैदा हो जाए। जिस दिन इंसान के अंदर शऊर पैदा हो जाता है तो वो अपनी एनर्जी को भी सेव करता है, अपने वक्त को भी बचाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विल पावर है लेकिन वो यूज़ नहीं करते। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो सब कुछ कर सकता है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कुछ नहीं कर सकता। यकीनन अल्लाह ताला ने आपको कुछ ना कुछ अता की है, उस कुछ को बेहतर करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जी को, अपनी विल पावर को सही जगह यूज़ करता है, वो पुरसकून रहता है, वो बेचैन नहीं होता। जो लोग नहीं यूज़ करते हैं वो बेचैन रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो मर जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि ज़िंदगी क्या है, मरना और जीना है, बस ये समझते हैं। जिन्हें तवानाई का एहसास होता है वो अपने अंदर अपनी अकल के ज़रिए इसको फाइंड करते हैं, फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि अपनी तवानाई को यूज़ करते हैं। उन्हें फ़िक्र होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ बड़ा करके जाना है। वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उनके अंदर ये सलाहियत पैदा होती है, एबिलिटी पैदा होती है और एक दिन आता है वो अपने जो माशरे में अपना नाम पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, अब मैंने अपनी तवानाई नहीं यूज़ की तो मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं नाकाम हो जाऊँगा। ये एहसास ही आपको ज़िंदगी में तवानाई को बरकरार रखने का सबक सिखाता है। आप भी अपने अंदर एहसास पैदा करें, शऊर पैदा करें, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, उस कुछ को बेहतर कर दें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। आज का यही शॉर्ट मैसेज था। अगर आपकी ज़िंदगी में ये मैसेज कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।